जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों में उत्तम एकादशी का नाम और व्रत की विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, इसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मोक्षदाता है। आज व्रतधारियों को ब्राह्मण द्वारा मेरी ऊखल बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग पधारेंगे। राजा शीघ्र ही पर्वत मुनि की शरण में गया। उनको दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। आप अपने बल से बतलाइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार करके कहा, सब धर्म कर्म के फल तो देर से मिलते हैं, परंतु शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर भगवान ही हैं। परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी, शीघ्र फलदाता तो मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक सपरिवार करके पिता को संकल्प करके दो, निश्चय उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वे स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूपादि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन दूध, आलू, अरई, बिल्व का सागार लेना चाहिए। जो मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगर आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।